नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। आज हम बात करने वाले हैं, जो कि सर ने भी कल स्टोरी की थी, बिहार में हुए संभवतः स्कैम की, जिसको कवर किया है वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने। उनके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही है जो आपको चौंका देगी, और खास तौर से स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड है, तो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि क्या हुआ है बिहार में। बिहार के लगभग 12 करोड़ के पॉपुलेशन में यह बताया गया कि गवर्नमेंट ने 2 करोड़ की टेस्टिंग करवाई, लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंका देने वाले हैं। कईयों के नंबर तो 0000 यानी कि 10 डिजिट के 0 नंबर पर रजिस्टर्ड है, जिसको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उठाया है और बातें कही हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे सर कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। रिया, इस मामले में अब ये मामला जो है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने इसका खुलासा किया है, तो जाहिर सी बात है कम समय में जंगल की तरह ये आग फैलेगी। हाँ, तो आग फैली है और आग राज्यसभा तक पहुंची है, जहां पर राजद के सांसद मनोज झा ने इस मुद्दा को उठाया है। उन्होंने यह आंकड़े समझाने की कोशिश की है कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कि किस तरह खिलवाड़ किया गया है आंकड़ों के साथ। फर्जी टेस्ट की गिनती बढ़ा दी गई, जिसमें से न आदमी का नाम न नंबर मैच हो रहा था, न ही कई जगह तो ऐसे हो गए थे जहां पे 000 मोबाइल नंबर 48 पीपल में से 28 लोगों के नंबर्स 0000। जैसे इस खबर का खुलासा हुआ था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाया और बैक टू बैक कल कई सारे ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। अचानक से जो 2000 10,000 नहीं पार कर पा रहे थे टेस्ट का आंकड़ा, वो 2 लाख तक कैसे पहुंच गए थे टेस्ट करते करते। तो ये सवाल तो जाहिर था उस वक्त भी लोग उठाए थे, लेकिन किसी साक्ष्य के अभाव में कुछ बोला नहीं गया। लेकिन अब ये इंडियन एक्सप्रेस ने पर्टिकुलर जमुई, शेखपुरा, पटना, बरबीघा, भागलपुर, तमाम जिलों से कुछ आंकड़े निकाले और यहाँ पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है। अब ये हुआ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, अपडेट जो है, कल मैंने ये खबर तो बताई थी, तो अब अपडेट ये है कि मनोज झा ने जो राज्यसभा में जो बातें कही है, मैं कहूँगा कि वो वीडियो सुना दिया जाए, ताकि इसमें मनोज झा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जांच किया जाना चाहिए। बिना जांच के चीजें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अरबों का बंदर बाट भी हुआ होगा इसमें। आप सुन लीजिए। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गंभीर चिंता के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है, उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए, आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में सुने, और इसमें लास्ट में वेंकैया नायडू जो ने भी इसको कहा कि ये गंभीर मुद्दा है। और आपको हर्षवर्धन जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनसे आग्रह किया है कि आप इस मामले को 1 से 2 दिन में तुरंत जांच करें और पता लगाएं कि मैटर क्या है, क्योंकि मैटर सीरियस है, बिहार के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप कहते हैं 2 करोड़ 64 लाख हमने टेस्ट कर लिए, जब लॉकडाउन के बाद बिहार पे जब केंद्र ने आरोप लगाए थे, आरोप गया था ना कि बिहार कुछ नहीं कर रहा है, स्लो है, जांच सही से नहीं कर पा रहा है, तो कहा गया था बिहार में किट उपलब्ध नहीं है, तमाम तरह के बहाने बनाए गए थे। स्वास्थ्य सचिव की बदली कर दी गई थी, बैक टू बैक 2 स्वास्थ्य सचिव बदले गए थे, जबकि संजय कुमार अच्छा काम कर रहे थे। उसके बाद उदय सिंह कुमावत को लाया जाता है, उनसे भी नहीं हुआ। मंगल पांडे मुख्यमंत्री के सामने उदय सिंह कुमावत को डांट पिलवाते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनते, इनसे नहीं हो रहा है। तो उन्हें कहा गया था कि आपसे नहीं होता है तो बोल दें, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने अपने जो है मास्टर आदमी को लगा दिया, प्रत्यय अमृत को।
तो जिनको तेजस्वी ने कल कोट किया था, अमृत मंथन करने से ये सब हुआ है। तो ये अमृत मंथन जो है ना, ये हमने जैसे ही इनकी ये हुई थी, इनके रवैये भी कुछ ठीक नहीं लगते हैं। एक कोई विधायक थे जो इनसे मिलने गए थे, मैंने वो वीडियो शूट भी किया था, बनाया था वो वीडियो। वो मिलना चाह रहे थे, तो इनको भी बहुत गलत तरीके से बातचीत करने का उनका अंदाज, रवैया बहुत खराब, रूड बिल्कुल रूड। और ये मुख्यमंत्री के करीब माने जाते हैं, इसलिए इनको कई विभागों की जिम्मेदारी भी है, दे दी जाती है। तो यही प्रत्यामृत को जब लाया गया था, तो मैंने कहा था ये चमत्कारी बाबा हैं, ये बिजली में जाते हैं, बिजली दुरुस्त हो जाती है, सड़क विभाग में जाते हैं, जिस समय हम ये खबरें कवर कर रहे थे उस समय से अचानक से आंकड़े जो हैं काफी शांत हो गए बिहार में। ऐसा लग रहा था कि कोरोना तो बिहार से जा रहा है, और इसको लेकर इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग थोड़े चिल्ड आउट हो गए कि चलो ठीक है, अब बिहार में तो कोरोना है नहीं। उसकी वजह से जो बढ़ा संक्रमण, वो हम देख चुके हैं किस तरीके से बढ़ा था, और फिर चुनाव के टाइम पे अचानक से फिर से कोरोना का गायब हो जाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा कर ही रही थी। और इशारा तो कर ही रहा। उस वक्त भी सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और मंगल पांडे को घेरने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा था कि मुझे आशंका है कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं, अचानक से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका क्या रिपोर्ट है, कुछ पारदर्शिता नहीं है, कोई भी आंकड़े का खेल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाए थे। उस वक्त जब प्रत्यामृत जब स्वास्थ्य विभाग में गए, तो तमाम तरह के अस्पतालों में जो है कई पाबंदियां लगा दी गई, मीडिया को उस तरह से रिपोर्ट मिलने बंद हो गए, और अंदर जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन बाहर बंद करना सब कुछ बंद हो गया। और एक और चीज मतलब मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में भी ऐसे सिचुएशन आए थे कि कहीं कोई एडमिटेड थे, तो उसके बाद हमें बताए, हमारे भैया ने बताया कि अचानक से पेशेंट्स कम हो रहे हैं, मतलब पेशेंट्स हैं ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया है जो अचानक से पेशेंट्स कम हो गए हैं। तो ये चीज़ें मुझे उस समय भी डाउट लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिहार में सब कुछ इतने इजीली से कैसे हैंडल हो गया, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस लोग बहुत संक्रमित हो रहे थे शुरुआत में, तो अचानक से ये सब कुछ घट जाना। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार पुष्य मित्र हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि कुछ तो गड़बड़ है, अचानक से जादू नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रवासी मजदूर के आने की संख्या जो है मिडिल में शुरू हो गई, उसके बाद चीजें जो है ना और गड़बड़ होने लगी थी। इसमें खेल क्या था कि जो आएंगे उन्हें रहने खाने, बाल्टी पानी, ग्लास, इन सब चीज़ का पैसा भी मिल रहा था, और आने जाने का भाड़ा मिल रहा था। तो वो तमाम चीज़ों का जो है ना, वो किसी भी केंद्र पे अगर आप फर्जी डेटा तैयार कर लेते हैं तो उसमें आप पैसे सरकारी खाते से निकाल करके अपने पास रख सकते हैं, तो फर्जीवाड़े की जो आशंका है वो तो बढ़ती है। उसके बाद देखिए ये सारे लोग में जानकारी मिली थी मुझे, गाँवों में जो केंद्र बना हुआ था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, हाँ कोरोना केंद्र था जहाँ पे लोगों को क्वारंटीन किया जाता था या लोगों का इलाज किया जाता था। तो वहाँ पे लोग आते थे बाहर से, भर्ती हुए, और कहा जाता है कि वो लोग मजदूर थे, तो अपने पैसे की जरूरत तो पड़ती थी, खाना पीना के अलावा उन्हें पता चला कि उसमें धान कटने का समय, गेहूँ कटने का जो समय होता है, तो उस वक्त कोई फसल तो लगी थी, तो लोग गाँव जा रहे थे, दिन में जाके फसल काट के आते थे, और फिर आके शाम में क्वारंटीन सेंटर में आके भर्ती हो जाते थे और खा पी करके मस्त हो जाते थे। फिर तो कोई निगरानी, कोई व्यवस्था, कुछ डिटेल्स हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने रखे हैं, जो हमें आपको सुनाने चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जमुई में इट इज अ नंबर फॉर 46 ऑफ 83 पीपल टेस्टेड ऑन जनवरी 25, ठीक है। उसके बाद द सेम सेट ऑफ जीरोज हैज बीन यूज्ड फॉर 73 ऑफ 150 एंट्रीज ऑन जनवरी 16 एट जमुई सदर अंडर PHC इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब सेम चीजें हो रही थी कि 25 जनवरी को 46 ऑफ 83 पीपल टेस्ट हुए थे, मतलब 83 में से 46, और वही सेट यूज किया गया 150 में 73 लोग की जो चेकिंग हुई थी जनवरी 16 को। तो 16 को जो हुआ था वही 25 को भी सेम सेट दिखाया गया। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि इन शेखपुरा रॉ डेटा ऑफ कंपाइल्ड बाय स्टाफ हैव ब्लैंक कॉन्टैक्ट कॉलम्स फॉर 205 ऑफ 245 एंट्रीज फॉर एंटीजन टेस्ट कंडक्टेड बाय PHCs एट बरबीघा। और अररिया की भी बताई है कि अररिया बिटवीन जनवरी 21 एंड 28 इन फैक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बरबीघा ऑन जनवरी 28 शोड ब्लैंक्ड कॉलम्स इन 56 ऑफ 100 एंट्रीज। मतलब 245 में से 205 एंट्रीज ब्लैंक। उसके अलावा अररिया की बात बताई, बरबीघा की बात बताई कि 100 में से 56 एंट्रीज ब्लैंक। मतलब इस तरीके की काम की गई है। और तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, एक फोटो चल रहा है वहां पर 0-0 वाली जो बात कही गई है वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से धांधली हुई है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की है। कुछ इसमें एक चीज आपको बता रहा, मैं ट्रेन में कभी आता हूँ तो सुनता हूँ लोगों से, कोई लोग छुट्टी मारते हैं कंपनी में, तो कहते हैं कि यार एक रिपोर्ट बनवा लेते हैं, कोरोना हो गया था उसका एंटीजन टेस्ट का।
तो आप ये सोचिए कि ये भी बनता है, ये सब तो फर्जी ही है ना। तो ये आंकड़े जो जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं 2,64,00,000 जो बिहार पिछले 3-4 महीने में जो शुरुआत में कुछ नहीं कर पा रहा था, अचानक से जादू होने लगा। मेरी तो टेस्टिंग हुई, आपकी टेस्टिंग हुई? नहीं, मैंने नहीं कराया अभी तक, ना मैंने टीका लिया है। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने करवाए होंगे, जिन्होंने नहीं करवाए होंगे, 2,64,00,000 का आंकड़ा पाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। तभी तो ये फर्जी इतने जीरो वाले नंबर आ रहे हैं, फर्जी मोबाइल नंबर डाले गए। ये क्यों किया गया होगा? मैंने तो बताया। हाँ, इसमें अगर आप जो केंद्र बनता है वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो चाहे तो बंदर बाट कर सकते हैं पैसों का, क्योंकि जो पैसे मिल रहे थे ना, अभी कई सारे लोगों का फैक्ट पता कर ले जा करके कि जिन्हें नीतीश कुमार ने कहा था आप आइए तो आपको ट्रेन का किराया भी दे देंगे, आप आइए तो ये पैसा भी दे देंगे। मिला क्या? बहुत लोगों को नहीं मिला होगा, और जहाँ पे मिलना था नहीं मिलना था वहाँ सेटिंग हो गई होगी। क्योंकि अभी मनोज झा ने भी कहा है कि आप भविष्य में कोई भी कोरोना टेस्ट हो तो आधार कार्ड वगैरह जो है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लें। हाँ, उन्होंने कहा कि इसको अगर मतलब अगर ये सब कुछ नहीं होता या फिर नहीं होना चाहिए था, अब तो आगे जो भी है जांच का विषय है, लेकिन ये बात है कि कुछ ऐसे प्रूफ होने चाहिए थे जो लीगल हो एकदम पूरी तरह से, तो अच्छा होता। हाँ, जो बदले में जो पैसे मिलने वाले थे लोगों को दिया जा रहा था ना उस वक्त जो आ रहे थे, तो वो सारे पैसे अगर आप कागज पे डेटा भर देते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो ये पैसे निकल तो आएंगे। अब ये पैसे जाएंगे किसके पास? तो बंदर बाट हुआ, अरबों रुपए का ये बंदर बाट हो सकता है, कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। उन्होंने शुरू से ही आशंका जताई थी, और सिर्फ वही क्यों, तमाम लोग, बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने, पत्रकारों ने, बहुत लोगों ने सवाल उठाया था। कई पत्रकार वहां जाते थे, बेरंग लौट आते थे रिपोर्ट मांगने, मतलब कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद शाम में एक रिपोर्ट तैयार हो गया तो कल का जोड़ करके, परसों का जोड़ करके, तो ये स्कैम ऐसा प्लान किया गया कि कोविड तो आ गया, उस समय लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर चुनाव का समय आ गया, चुनाव के समय उसको दबा दिया गया ताकि चुनाव का मुद्दा ऊपर उठ जाए। उस समय टीकाकरण की बात कर दी गई, फिर ऐसे ऐसे करके प्लान, स्टेप बाय स्टेप प्लान, फिर कोई उठा ना पाए, तो वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने अब इस मामले को तुल दिया है। अब ये आपकी तरफ अगर किसी एक संवाददाता को अगर उन्होंने ठान लिया कि हमें ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस रिपोर्ट की तहकीकात करनी है, सच्चाई कितनी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस जैसी संस्था इस काम के लिए जानी जाती है। वो जब भी कोई खबर करते हैं उसके बाद हम जैसे छोटे चैनल्स उसको और एक्सप्लोर करते हैं और तमाम तरह की 10-15 खबरें अलग से निकालते हैं। तो लेकिन उनके रिपोर्ट में दम होता है, तभी तो राज्यसभा तक लोग हिले, वहाँ पे संज्ञान लिया गया, खुद सभापति ये बात कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और मनोज झा ने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है। बिहार में इस तरह की जांच तो होने ही चाहिए, कोरोना जांच का जांच एक बार हो, ये जरूर हो, ताकि चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं, लेकिन एक बात समझ में आती है सर, बिहार में सिर्फ स्कैम्स हो रहे हैं। अब आप शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए, जो एग्जाम्स होते हैं उसमें देख लीजिए, स्वास्थ्य बहुत गंभीर मुद्दा है और ऐसे जगहों पर भी स्कैम हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है जांच के नाम पे। जिस राज्य का स्वास्थ्य बदहाल हो, आप जो सरकारी अस्पतालों का हाल देख लें, सदर अस्पतालों का हाल देख लें, हाँ, जो भी अस्पताल है, चाहे ANMCH हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, वहाँ पे बारिश के महीने में वार्ड में पानी भरा रहना, उस जो हॉस्पिटल में मरीजों का जो बेड होता है उसमें कुत्ते का बैठा रहना, अंदर में कुत्ता का घूमना, ये तमाम चीजें तो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो खोलती हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था अगर है किसी की तो बिहार की है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी की है वो बिहार की है, जॉब्स के मामले में कोई पिछड़ा है तो वो बिहार है। तो इन तमाम चीजों में, लेकिन मैं कल भी कह रहा था, जो मैंने वीडियो किया था कि इसमें, लेकिन जब अव्वल आने की बात होती है, जब कोई चैलेंज होता है तो बिहार नंबर 1 हो जाता है। 4 दिन पहले मैंने ये खबर चलाई थी कि कोविड मतलब टीकाकरण के मामले में बिहार परसेंटेज के मामले में सबसे ऊपर है देश में, 76+ हो गया। अब मुझे उस पर भी डाउट होने लगा है कि क्या सच में टीकाकरण हो रहा है। वैसे रिकवरी रेट 89% से ऊपर बताया गया था। हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है? तो बिहारी का है। तो बिहारी नंबर 1, भाई खुशी की बात है नंबर 1 हो, लेकिन कागजों गलत तरीके से ना हो, कागज पे मत दिखाइए ना कि हम 2,64,00,000 टेस्ट करके हम बिहार को नंबर 1 बना दिए, बिहार में हम सुधार दिखा करके नंबर 1 बना दिए, लेकिन कागजों पर आंकड़ा मत दिखाइए मुख्यमंत्री जी। बिहार की बदनामी होती है, ऐसे रिपोर्ट्स हमें अच्छा नहीं लगता कि इंडियन एक्सप्रेस हमारे बिहार के बारे में ऐसी ऐसी बातें छाप रहा है। आपको अच्छा लगता है क्या? बिहार की बदनामी हो रही है, सच्चाई कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है, यहाँ के मासूम लोग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। और पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है, कैसी व्यवस्था है कि हमेशा से ये होता आता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तरह की समस्याएं तो हैं और इस पर भी जाँच देखिए एरिया और आगे चलने वाली है। लेकिन यह है कि अगर लिपापोती हो गई जांच में, चीज़ों को दुरुस्त करके दिखाया जा सकता है। देश में बड़े बड़े स्कैम का रिजल्ट जो है कुछ नहीं आता है।
चाहे 2G स्कैम हो, कोल स्कैम हो, सब में सब कोई बनी खैर, हुई है। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, इसमें जो जब अपडेट्स- तक हमें सच में ग्राउंड लेवल पे ये पता नहीं चल जाता कि स्कैम किस तरीके से हुआ है, कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि जैसे जैसे सामने आ रही है बातें, समझ आ रहा है कि ये स्कैम जो है बहुत बड़ा स्कैम है और इससे जो है हमारे राज्य को ही खतरा है। एक बात है रिया, इस चीजों में आप देख लीजिए, प्रत्यामृत को लाया जाता है लिपापोती करने के लिए इस हिसाब के से, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बदले नहीं जाते। मंगल पांडे पुरानी सरकार में भी थे, नई सरकार में भी हैं, तो मंगल पांडे इतने काबिल हैं तो चीजों को मैनेज करना जानते हैं। वो तो फिर वो दुरुस्त करना नहीं, मैनेज करना जानते हैं। देखना ही होगा कि उनका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि सवाल तो आप पे उठेगा। अब आप जवाब जरूर दें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्या जवाब देंगे ये हम जरूर देखना चाहेंगे। मैं आपको कहता हूं, इसमें जो मुझे संभावना दिखाई पड़ती है, कोई नहीं नपेंगे छोटे अधिकारी, बिल्कुल जो जिला हमेशा की तरह उन पे कार्रवाई सदर होगी। अस्पतालों के लोग जो रहते हैं प्रबंधक वगैरह, उन्हीं पे सवाल उठेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप जुड़े रहे हमारे साथ, पल पल के अपडेट्स, रोजगार से जुड़े मुद्दे एवं जो भी हमारे लिए यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल है, सबसे पहले न्यूज़ PR दिखाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।